हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2। उसके पहले एक थ्योरम है 6.2। इस थ्योरम का केवल आपको मीनिंग समझना है, प्रूव नहीं करना है इसे। और बीपीटी का कन्वर्स है, ये क्या है बोलो? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये यूज होगा। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, इसका यूज करेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का मतलब क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसका कन्वर्स है, उल्टा है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपका कन्वर्स में आपका आएगा इफ अ लाइन इज if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, तो सेम रेशो में डिवाइड करती है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, यहां लिख दीजिए आप, कन्वर्स है। क्या है ये? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या कहती है? ये थ्योरम है आपकी 6.2। ये थ्योरम ये कहती है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी और ई है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, मतलब इफ ए डी अपॉन बी डी, ये बी है आपका, क्या है ये? बी। ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी होगा, देन तब क्या होगा? देन लाइन्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तब आप सीधे क्या लिख दोगे? डी ई पैरेलल बी सी होगा। ये आपका कंक्लूजन है इस कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का ये आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो इस तरीके से रिजल्ट हमने दे दिया आपको। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड दो फिगर हैं। डी ई पैरेलल बी सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें आपका डी ई पैरेलल बी सी है। ये जो फिगर है इस टाइप में दिया हुआ है। ए यहाँ पर ये फिगर है, ये है सी, ये है बी और ये एक लाइन है जिसका नाम है डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। 1.5 सेंटीमीटर है ये 3 सेंटीमीटर है ये, और ये 1 सेंटीमीटर है ये वाला पार्ट, और ई सी। तो इसमें इफ मतलब डी ई पैरेलल बी सी, ये गिवन है, ये गिवन है। तो निकालना क्या है इसमें? ये गिवन है तो इसमें निकालना है आपको फाइंड ई सी इन फर्स्ट। ये फर्स्ट फिगर है तो इसमें ई सी निकालना है आपको, ई सी निकालना है। तो देखिए आप ई सी कैसे निकालेंगे, आपको हम बता रहे हैं। डी ई पैरेलल बी सी है तो क्या आएगा? ए डी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी, और ए यहाँ पर ए ई अपॉन ई सी आएगा बाय बीपीटी। बी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो। अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो इनके इंटरसेप्ट बोथ साइड्स रेस्पेक्टिवली क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एडी कितना है? 1.5 है, और यहाँ पर आपका डीबी कितना है? 3 है, और एई 1 है, और आपका ईसी अननोन है। अब इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1.5 ईसी 1 का 3 से 3 ईसी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 315, इसको रिमूव करेंगे डेसिमल को तो ऊपर 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। 5 3 जा 5 2 जा, 3 से 3 कट गया, तो ईसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है एबीसी एक ट्रायंगल है, डीई लाइन पैरेलल है बीसी के। तो ये यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी? यहाँ पर लगेगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो क्या होती है?
if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ये पूरा स्टेटमेंट तो नहीं लिखेंगे, तो हम इसका क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे अगर DE BC के पैरेलल है तो इनके जो इंटरसेप्ट हैं, एक तो इंटरसेप्ट क्या है AD अपॉन BD और इधर AE अपॉन EC, करॉस्पेंडिंग जो इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल आएंगे। ये इंटरसेप्ट AD का करॉस्पेंडिंग इधर AE है, तो AD के नीचे BD आएगा, AE के नीचे EC आएगा। इसको लिखेंगे बाय BPT। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। AD इसमें अननोन है, AD क्वेश्चन मार्क है। अब BD कितना है आपके पास 7.2, AE इज 1.8 और BEC कितना है 5 है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा, ये या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप सीधे ए भी कर सकते हो। AD जाना तो ऊपर इसको है ना, इसको ऊपर जाना है, बोलो 7.2 को 5 तो नीचे रखना है कि नहीं रखना है, तो 5 को हमने, अब हम यहाँ पर ये 5 नहीं है 5.4 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 1872 और यहाँ पर क्या आएगा 54। इसका डेसिमल रिमूव करो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 और 1.8 इसका डेसिमल करोगे रिमूव तो नीचे 10, 7.2 इसका रिमूव करोगे तो 10, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों में क्या है एक डिजिट है, तो ये 10 से 10 आपका कट गया। अब 18 का टेबल आता है या 9 से डिवाइड कर लो, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54 और 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और ये आपका 3 कट गया। अब आपका बचा क्या है यहाँ पर AD इक्वल टू 24/10 बचा, इसको 2.4 डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे 10 हटाएंगे तो डेसिमल ऊपर लग जाएगा एक डिजिट के आगे, क्योंकि एक डिजिट है यहाँ पर 10 है। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, E and F are points on the sides PQ and PR of respectively of triangle PQR। एक हम PQR बनाएंगे, एक ट्रायंगल ये हमने PQR ले लिया, PQR ले लिया और आगे क्या है E कहां पर है, PQ पर क्या है E और F कहां पर है PR पर F है, A है। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel PQ। किस केस के अंदर EF parallel PQ है, ये हमें बताना है। कौन से केस के अंदर ये पैरेलल है। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट आपका यहाँ पर PE, पहला जो केस है PE कितना है आपका 3.9 सेंटीमीटर और EQ कितना है, ये लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना है 3 सेंटीमीटर है और PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। इसमें बताना है EF PQ के पैरेलल है या नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे PE अपॉन EQ निकालो, तो ये PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3। अब इसे डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.3 आएगा। डिवाइड करना तो आता है, 1.3 आ गया। ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हो 13/10 लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर ऐसे करना चाहते हो तो चलो ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर अगर
आप ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए। 3.9 था और ये कितना था आपका 3 था, तो ये 39 और ये 3 और ये कितना आएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो ये कटेगा 13, तो 13/10 लिखिए या फिर 1.3 लिखिए। अब दूसरा रेशो निकालो, पी एफ FR, ये कितना आ रहा है 3.6/2.4, तो इसका डेसिमल हटाओ, ये 24, डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, ऊपर का डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट गया। अभी 2 से काटोगे तो कितना आएगा 18 और ये कितना आएगा 12, तो 18/12, 6 3 जा और 6 2 जा 12, 3/2। सिंस PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, क्यों, वो रेशो कितना था 13/10 नॉट इक्वल टू 3/2, तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्स आपका सेटिस्फाइड नहीं है, कन्वर्स और बीपीटी सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां पर आप लिख देंगे सिंस, यहां पर लिखेंगे आप सिंस कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज नॉट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर EF नॉट पैरेलल टू QR, ये इसके पैरेलल नहीं है, क्यों, आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपका रेशो इक्वल नहीं आया, तो ये इसके पैरेलल नहीं है। इसमें बताना है EF पैरेलल QR, ये यहाँ पर QR कर लीजिए, EF पैरेलल QR, तो EF नॉट पैरेलल टू QR, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट करेंगे। PE 4 सेंटीमीटर है, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। हमें बताना है क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं, तो हम पहला इंटरसेप्ट EP लेंगे या PE, उसके नीचे EQ लेंगे, और इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 4.5 है। अब 4 और 4.5, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर का क्या आ जाएगा, ऊपर इसको हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो 45 और डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो 10 आ गया, 5 9 जा और 5 2 जा, ये 8/9 आया। अब दूसरा इंटरसेप्ट निकालिए, PF होगा और अपॉन में क्या होगा, FR होगा, तो यहाँ पर 8/9, ये 8/9, सिंस आप लिखेंगे इंटरसेप्ट EP अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR इज इक्वल टू 8/9, सिंस कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज satisfied, therefore EF पैरेलल क्या आ जाएगा, QR, ये आ गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो आपकी है वो ये कहती है कि अगर इंटरसेप्ट PE EQ PF FR इक्वल हो जाए तो ये EF लाइन QR के पैरेलल हो जाएगी। हेंस प्रूफ। इस फिगर के अंदर PQ दिया है 1.28 और PE दिया है 0.18, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड का रेशो, बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड का रेशो, कोरोलरी हमने पढ़ा था। और अगर आप PE चाहिए तो PE कैसे निकाल देंगे, आप ऐसे निकाल दो, PE कितना निकलेगा, आप इसमें से 1.28 में से 0.18 कम कर दो, तो ये 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से बन जाएगा 1 और 1.10,
यही आएगा। अब यहाँ पर निकाल दो पीएफ, तो पीएफ कितना आएगा, आपकी पूरी पीआर कितनी है 2.56, इसमें से 0.36 कम कर दो तो इतना, ये 0 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 पॉइंट आएगा 2 पॉइंट। अब आपने एफ आर निकाल लिया 2.20, थर्ड पार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब आप यहाँ पर निकालो रेशो पीई अपॉन ई क्यू, तो यहाँ से पीई अभी आया है कितना 1.1, ये आ गया, या 0 लगाओगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ई क्यू, ये यहाँ पर जो आपने निकाला है ये ई क्यू है, पी क्यू में से पीई चला गया। अब पीई कितना है 0.18 और ई क्यू कितना है 1.10। अब इसको हटाओ, डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 कट गया। अब ये 2 से कटेगा 9 और ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा 55, 9/55। अब इधर का रेशो निकालो पीएफ और आपका एफ आर। पीएफ कितना दिया है 0.36 और एफ आर निकाला है आपने 2.20। अब ये 36 220, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, ऊपर से रिमूव करोगे डेसिमल तो नीचे 100 से 100 कट गया, 2 से काटो 18, ये आएगा 110, फिर काट दो तो 9/55। हमने क्या फाइंड आउट किया, सिंस पीई EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये 9/55, ये इक्वल है, रेशो इक्वल है, देयरफॉर बाय रेशो इक्वल है, देयरफॉर क्या आएगा EF पैरेलल क्या आएगा QR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उस, ये यहाँ पर यूज हो गई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 sides of a triangle in the same ratio then the lines is parallel to the third side। इतना पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, उसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया। इंटरसेप्ट PE/EQ और PF/FR का रेशो कैसा है सेम 9/55, तो ये बाय कन्वर्स ऑफ BPT लाइन EF पैरेलल QR होगा। तो इस तरीके से हमने इस के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरा कर दिया है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ऑल पार्ट्स ये हो गए। एक्सरसाइज आपकी है 6.2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स और जय हिंद।